आज केवल मुद्दों का आंदोलन है। जो आदमी आ रहा है, जो फसल लगा रहा है, वो चाहता है कि एमएसपी की गारंटी मिले, इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। बस वैक्सीन जो आप लगा रहे हो ना, ये टेस्टिंग में फेल हो गया है। कोरोना में ठीक है, हमें वैक्सीन मत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और इस वक्त मेरे साथ हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक सरदार वीएम सिंह सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि आज जो 9वें दौर की बैठक हुई उनमें एक और तारीख मिल गया, अब 19 जनवरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये बात कही कि इस देश में सबको अपनी बात रखने का हक है। वो इस संदर्भ में कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को करनाल में जो उन्होंने मीटिंग तय की थी वो फार्मर्स ने करने नहीं दिया। उसे लेकर अब सरकार भी अपना आक्रोश जाहिर कर रही है। सर, इसे लेकर सरकार को आक्रोश जाहिर करने के लिए मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। सरकार क्या होता है? हुक्मरान, जो चाहे बोल लें। पर जो आपने कहा कि 9वें दौर की मीटिंग भी बेकार गई, देखिए इनके पास एक अभिनेता आ गया है, सनी देओल। उसका डायलॉग बड़ा फेमस है, मोदी जी को लगता है डायलॉग बड़ा पसंद है। संगत का असर है क्या? हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फैसला नहीं मिलता जज साहब यहाँ। तो लगता है वही हो रहा है यहाँ पर। जब आपने मन बना लिया है कि आप इसको वापस नहीं करेंगे बिलों को, उन्होंने मन बना लिया है कि नहीं आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो फिर क्यों बुला रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये लगता है सर, विज्ञान भवन में जो 5 सितारा होटल से जो खाना आता है वो मेज़ पर लगती है, फिर किसान नहीं खाते हैं, लंगर खाते हैं। हर रोज़ का यही दृश्य पूरा देश देख रहा है सर। कुछ तो नई तस्वीर सामने ही नहीं आ रही है कि दोनों मिलके लंगर खा लो, दोनों मिलके बाहर 5 स्टार होटल का खाना खा लो, दोनों मिलके चाय पी लो, हमारा समाधान कर दो। बस किसानों को आप गारंटी दे दो ना कि एमएसपी से कम जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। बस हर किसान देश का खुश। पंजाब का नरमा का किसान भी, पंजाब का मक्के का किसान भी, पंजाब का जो है धान और गेहूं की भी गारंटी नहीं है। उनका बिकती है पर गारंटी नहीं है। कीनू है, उड़द है, मूंग है, सब कुछ है। सर, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ के किसानों से बात करता हूँ, गन्ना किसान, उनका तो कहना है कि पिछले सीजन के उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं मिल के द्वारा, वो इतनी तकलीफ में है। पिछले सीजन के पैसे नहीं दिए जा रहे, इस सीजन जो गन्ना डाल के तो आए हैं उसका मालूम नहीं क्या रेट है। और डालना समझते हैं आप? कूड़ा डालते हैं हम। जैसे कूड़ा डालते हैं लोग, गन्ना डाल के आते हैं। कोई आदमी नहीं कहता कि मैं गन्ना बेच के आया हूं। गन्ना बेचना उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने सीखा ही नहीं, देश ने सीखा ही नहीं है। गन्ना डाल के आता है। ये तो 25 साल से हम रेट कर करके दिलाते हैं। हमने 25 साल बाद कहा कि अब जो है अपने हिसाब से देखो, हम ब्याज इनका करा रहे हैं। ब्याज इनका हो गया है। अब जिस दिन ब्याज मिल जाएगा, और ब्याज में तो मोदी जी योगी जी दोनों को चैलेंज करें, तुम्हें ताकत हो रोक के दिखा दो। ब्याज तो इनके घरों में आ जाएगा महीने 1.5 महीने में सबके। वो कोर्ट के मार्फिक आ रहा है, 25 साल की लड़ाई के मार्फिक आ रहा है। हल्फनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इन लोगों ने कि इनकम कमिश्नर वगैरह हम दे रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा। क्यों? कोर्ट बंद है, कोरोना है। अरे बिल लाने के लिए कोरोना नहीं है, ऑर्डिनेंस लाने के लिए कोरोना नहीं है। हमारा ब्याज जो कोर्ट ने कहा वो देने के लिए कोरोना है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अब किसान भी समझ रहा है। उम्मीद है कि इससे किसान समझेगा और आगे अपनी हक की लड़ाई और मजबूत करेगा और हक छीनना सीखेगा, मांगना नहीं। सर, आज वो कोर्ट ने जो 4 कमेटी के सदस्य बनाए हैं उनमें की एक अनिल गनवट साहब ने एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देने के दौरान ये बात कही कि अगर कमेटी की बात सरकार नहीं मानती है तो अनिल गनवट जी भी किसानों के साथ प्रोटेस्ट में खड़े हो जाएंगे। अब भी सर आप लोगों को इन कमेटी मेंबर्स पर भरोसा नहीं है क्या? अगर 1 मिनट आप देख रहे हो, हम यहाँ पर बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं। कल को 6 महीने बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो जाता है तो कौन मुझको मानेगा? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हो रहा है, कौन मान रहा है उनको? वही इनका हाल है। जब आपने बार बार इन बिलों की तारीफ करी है, कहा है बढ़िया हैं, और मैं फिर कहता हूं, जब ये गन्ने की आपने बात करी थी, गन्ने के अंदर जब हमारा ब्याज का मुकदमा था, मैंने स्वयं एक जज साहब से कहा था कि जज साहब, आप जब वकील थे तो आपने कहा था किसान को ब्याज नहीं मिलना चाहिए। आप संभावली चीनी मिल के वकील थे, आपको नहीं सुनना चाहिए। तो उन्होंने सुनने से फिर इनकार कर दिया कि मैं नहीं सुनूंगा इसको, क्योंकि मेरा
मैंने अपना डिसीजन पहले ही दे दिया है कि ऐसा होना चाहिए। वही हाल इनका है कमेटी वालों का। जब आपने पहले अपनी बात रख दी है तो फिर आप बदलेंगे तो नहीं ना। अब आप कह दें कि मैं खड़े हो जाऊंगा, अरे हम तुम्हारी बात क्यों माने भाई, और कल को नहीं खड़े हुए तो क्या कर लेंगे हम तुम्हारा। कल को तुमने जो है वही कह दिया कि मैं थूक के कैसे चाट सकता हूं, मैंने पहले ये कहा था, अब मैं अलग कैसे कह दूं, कौन मान लेगा बात को। ये तो बातें कहने की हैं। अगर उनको ये इतना ही है तो भूपेंद्र सिंह मान साहब ने कह दिया ना, इस्तीफा दे दिया, रिक्लूज कर दिया अपने आप को, रिक्यूज आप भी कर लो, आप भी वापस कर लो कि भाई ठीक है मुझ पे उंगली उठ रही है तो मैं नहीं करता, आप भी कर लो, दूसरा भी कर ले, तीसरा भी कर ले, चौथा भी कर ले। 18 तारीख को कोर्ट के सामने लग रहा है, कोर्ट नई कमेटी बना दे। सर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक अम्ब्रेला के अंदर 40 मजदूर संगठन है जो ये बात अब जाकर सरकार से बातचीत करते हैं। पीयूष गोयल जी ने पिछले कुछ दिनों पहले किसान यूनियन के एक नेता से कहा कि आप लोगों का सारा कच्चा चिट्ठा सरकार के पास है। तो सर कहीं ये बात रैशनल तो नहीं, या जितने भी ये किसान संगठन है, किसानों को डर है कि लाखों तादाद में अगर एक भी संगठन सर इधर उधर कुछ हो जाता है तो ये पूरा आंदोलन बेकार चला जाएगा। देखिए कोशिश बहुत हो रही है। अब अगर आप एक संगठन की बात कर रहे हो कि उनने कहा, वो संगठन भी यहीं बैठे हैं शायद, और उन्हीं का था कि 6 महीने तक वो कह रहे थे कि ये बिल बहुत बढ़िया है, और अब हृदय परिवर्तन हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान इकट्ठा रहेगा, अपनी लड़ाई करना खुद सीख जाएगा, तो लीडर के बिना भी वो अपना विजय प्राप्त करके जाएगा। और आज जो 40 लोगों की आप बात कर रहे हो, जितने यहाँ लोग बैठे हैं पूरे देश से हैं, इनको उनके नाम मालूम कर लो। अगर नाम बता देंगे तो मैं आपको सलाम कर दूंगा। तो बिना लीडर के आंदोलन चल रहा है। केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बिना लीडर के आंदोलन है। जो 40 लोग जा रहे हैं, ये नाम बता देना कौन कौन जा रहा है। आज केवल मुद्दों का आंदोलन है। जो आदमी आ रहा है, जो फसल लगा रहा है, वो चाहता है कि एमएसपी की गारंटी मिले, इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा, बस। और दाना दाना बिकना चाहिए जी। बिके या नहीं बिके, दाना दाना की बात नहीं है। इसलिए क्योंकि सरकार तो नहीं खरीद पाएगी ना पूरा। जो प्राइवेट आदमी ले रहा है हमारा, वो प्राइवेट को भी लेना पड़ेगा, उससे कम नहीं ले पाएगा वो। अदानी ले, अंबानी ले, हमें 3 दिन 5 दिन नहीं चाहिए, नगद पैसा हो। नगद पैसा काला चोर दे दे मुझे मेरी फसल का, मैं खुश हूं। पर एमएसपी से कम नहीं, क्योंकि एमएसपी तब बनती है जब एमआरपी पे मैं खाद लेता हूं, मैं डीजल लेता हूं, मैं बिजली का बिल देता हूं। अरे 2 दिन लेट कर लो तो पेनल्टी भी लगती है बिजली में, और वहां पर कीटनाशक भी लेता हूं। एमआरपी कौन तय करता है? एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अधिकतम तुम तय करो और हम ले लें, न्यूनतम हमारे लिए तय करो और उसका भी आधा मिले। ये कृषि प्रधान देश है क्या? सर एक सवाल है कि देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये बात कहते हैं कि जब देश में डेयरी फार्मिंग सेक्टर आया, जिसमें अमूल, नेस्ले जैसी कंपनियां आई, तो आज के वक्त में उन किसानों को फ़ायदा मिल रहा है जो डेयरी फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस किसानों के साथ फार्मिंग सेक्टर में आएंगे तो ये नुकसान में कैसे तब्दील हो जाएगा? ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये भी प्रॉफिट का सौदा होने वाला है भविष्य में। अंग्रेजी में एक लाइन बोल दूं, कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। कानून आने से ही, जैसे राजनाथ सिंह जी ने कहा ना, उनकी बात में बहुत दम है। बोले कम से कम ट्राई तो करो इसको। राजनाथ सिंह जी, आपने 1 साल कहा है। मैं कहता हूं जो खेती करता है ना, वो या रबी की बात करता है या खरीफ की बात करता है। जायद का तो मालूम ही नहीं है, एक फसल बीच में जायद की होती है, वो बात मालूम ही नहीं होती। तो हमने जी इसमें खरीफ में ट्राई कर लिया। हमारा मक्का पिछली बार 1100 का बिका, बिल आने के बाद हमारा 700 में आ गया। पिछली बारी जो है धान बिका 1200-1300 का, इस बार 600 से लेके 900 रुपये आ गया। तो ये वैक्सीन जो आप लगा रहे हो ना, ये टेस्टिंग में फेल हो गया है। कोरोना में ठीक है, हमें वैक्सीन मत। गुजरात और पंजाब के किसानों का भी यही कहना है संदर्भ पेप्सी को लेकर कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले ही देख लिया है। उनका क्या नुकसान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? आज हर चीज पंजाब और हरियाणा क्यों नहीं आती, यूपी क्यों नहीं आती यार? वहां पंजाब हरियाणा की उनने 30 साल पहले देखा, हम तो 60 साल से कर रहे हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश में जो किसान गन्ना लगाता है, सोसाइटी का मेंबर बनता है और सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट करती है मिल के साथ, फॉरम सी का एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम 70 साल से 68 साल से कर रहे हैं। हम तो उसमें लिखा होता है कि 14 दिन में पेमेंट होगा, पेमेंट नहीं होता।
जो लिखा होता है, जो हमारे मार्फिक लिखा होता है हमें मिलता नहीं है, जो हमारे खिलाफ होता है तत्काल होता है। जब हम कहते हैं ब्याज मिलेगा, तत्काल पेमेंट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है, कौन लागू कर रहा है उसको? पर अगर कह दे कि तुम पेमेंट नहीं करोगे, तुम्हारे खिलाफ आरसी कट जाएगी, तत्काल आरसी कट जाती है। ये किसान जो खड़ा हो रहा है, मैंने क्या कहा आपको, किसान जब अपना हक छीनना चालू कर देगा, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी एक एक करके। सर एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात अभी तक नहीं कही है कि 51 से ज़्यादा रजिस्टर्ड किसानों का निधन हो गया इस पूरे आंदोलन में। एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अपना असर, या यूँ कहें कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर नहीं लगाया, सरकार से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? कम से कम कंपनसेशन देने की बात तो कोर्ट को करनी चाहिए थी सर। जो लोग कोर्ट गए हैं उनको ये बात पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी चाहिए, कायदा वही कहता है। हर कहीं हम लोग एक चीज़ से सबको नहीं हाँक सकते। कोर्ट के सामने अगर मुद्दा आएगा तो कोर्ट देखेगी। और जहाँ तक सवाल उठता है, हम सुप्रीम कोर्ट को कह दें, कोर्ट का काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना। कोर्ट का काम होता है कि कोई अगर डिस्प्यूट हो तो उसको एड्रेस करना। पर प्रधानमंत्री का काम तो संवेदना का है ना। प्रधानमंत्री ने कहा आज तक क्या? आप 51 कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आज 60 और 70 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में है। 18 साल का बच्चा भी हार्ट अटैक से मरा है, 70 साल के लोगों ने भी आत्मदाह किया है, और प्रधानमंत्री ने आज तक मुंह नहीं खोला है। 62 लोग इंडोनेशिया के प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, ट्वीट आ जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, इतने लोगों की यहाँ पे शहादत हो गई, एक शब्द नहीं कहा गया। जबकि एस बोबडे ने भी ये बात कह दी कि इस बारे में प्रधानमंत्री क्यों बात करें, जब किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है तो प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं हो जाता कि फार्मर्स के इशू को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा कोई ट्वीट की जाए? देखो, ऐसा है, चीफ जस्टिस जो कहें, कोई क्या कहे, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो इतना कहते हैं कि आपने जो हमारे स्टे कर दिए हैं, हमने तो 2 दिसंबर में कहा था स्टे करने के लिए सरकार को। जब सरकार ने नहीं किया, आपने कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कमेटी आपने बनाई है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी उनका पक्ष है तो उसका हम विरोध करते हैं। बड़ा सीधा है। और विरोध इसलिए नहीं करते कि आपने कमेटी बनाई है, विरोध इसलिए करते हैं कि उन लोगों को खुद बताना चाहिए आपको कि भाई मेरा तो पक्ष इस तरफ है, मैं नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट को क्या मालूम कि किसके मन में क्या है, पर जिसके मन में वो तो बोले, कम से कम वो तो ईमानदारी दिखाए। केवल कहना कि अगर मैं फैसला गलत दूंगा फिर मैं किसानों के साथ खड़ा हूंगा, ये क्या मतलब हुआ? ये बेकार बातें हैं। आज की तारीख में किसान पढ़ा लिखा है, केवल फर्क यह है कि जो पढ़ा लिखा किसान का बेटा है वो खेती नहीं करता, घाटे का सौदा है, वो समझदार है। हमारा लक्ष्य क्या है? खेती को जिंदा करना, कि नौजवान जिसको जीविका नहीं मिलती जीविका देना। नौकरी नहीं दे पाएंगे हम, नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाएंगे हम। कुछ की नौकरी कोरोना में गई, कुछ की नोटबंदी में गई। आज आपको मालूम है ना, गांव में, आप लोग सब गांव से ही हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही। लड़की का बाप जो है ना, खुद खेती करता है पर अपनी बेटी का हाथ चपड़ासी के बेटे को देने को तैयार है। खेती वाला कहता है 10 एकड़ जमीन है 2 करोड़ की, चपट मारता है उसके चेहरे पे, बोल के चपट मारता है, बोले ठीक है रख ले तो अपने पास, मैं तो वहां जा रहा हूं, कम से कम भूखी तो नहीं मरेगी। ये हाल हो चुका है। तो खेती को जिंदा करना है और नौजवान को जीविका देना है, ये लक्ष्य हमारा। सर आखिरी सवाल, अभी आपने कहा कि 26 जनवरी को कौन सी फार्मर की ये मीटिंग है, ये लोग कौन से लोग हैं जिन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को ये लोग रैली करेंगे, आप नहीं जानते। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा देश ये जानता है कि 26 जनवरी को इन लोगों का मूवमेंट निकलने वाला है, दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं, और सर आप इससे बड़ा बयान देते हैं कि ये लोग कौन है, हमको नहीं मालूम। आप बताओ ना मुझे कि किसने कहा है। क्योंकि देखिए, हमने केवल यहाँ पर बैठ के एक ही चीज़ कही है, क्योंकि मुझे कोरोना था, सबको मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। पंजाब को भी मैं दिल्ली लेके आया, सबको मैंने किया। पहले केवल 5 लोग थे कमेटी में जो हमने बनाई थी, फिर 2 और आगे थे, 7 हो गए थे, अब 7 नंबर कमेटी है। मैं हट गया था कोरोना में। अब उसके बाद हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सिंगू बॉर्डर से आ रही है 7 नंबर कमेटी की बात, हम मानेंगे, पर जो हमारा मुद्दा है, जो पंजाब का मुद्दा नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी का, वो हमें करना ही करना है। वो पूरे देश का मुद्दा है, उस पर हम अटक गए, हम ये अकेले अटके ना।
पंजाब में तो यहाँ तक कह दिया वीएम सिंह को बाहर निकालते हैं इस मामले में, सबको मालूम है। पर हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें रायता नहीं फैलाना। हमने कहा हम तब भी तुम्हारे साथ है, ये मुद्दा लो, मुद्दा लेना पड़ा उनको, क्योंकि आज हम किसी से कम नहीं है यहाँ पर बैठे हुए। पर हमारा है कि आज की तारीख में पंजाब ने ये नहीं कहा है, AIKSCC जिसका मैं कन्वीनर हूँ, इनके कहने से हट गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमने नहीं कहा है। पर किसने कहा है फिर? अगर एक आध आदमी ने किसी ने कह दिया है, जब वहाँ से आएगा उस पर देखेंगे क्या होता है। और देश का कोई भी फेस्टिवल होता है और क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे सरदार वीएम सिंह, जिनका दुष्यंत कुमार की तरह ही कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर भी बदलनी चाहिए। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।